गुड मॉर्निंग एवरीवन। हेलो, नमस्ते, नमस्कार। मैं तमन्ना सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका ऑन दी प्लेटफॉर्म ऑफ किरोशा एकेडमी। आशा करती हूँ आप सब अपने घर में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो मैं लेकर आ गई हूँ आपके लिए ये वीडियो विच इज फॉर हरियाणा सीईटी एग्जामिनेशन, जो आपकी बीएससी नर्सिंग के लिए हरियाणा स्टेट में एग्जामिनेशन कंडक्ट होता है फॉर बीएससी नर्सिंग। उस एग्जाम के लिए मैं आ गई हूँ आपके पास इंपॉर्टेंट अपडेट्स लेकर। कब आपका फॉर्म रिलीज हो रहा है, कब एग्जाम कंडक्ट होगा, ये सारी कंप्लीट वीडियो हम ये सारी कंप्लीट डिटेल्स हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून टिल द एंड। एंड विद दैट, सबसे पहले अगर हम बात करें तो इस वीडियो में हम आपके हरियाणा सीईटी के लिए बात करने वाले हैं। और ये हरियाणा सीईटी का जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, ये कंडक्ट किया जाता है फॉर बीएससी नर्सिंग। अगर आपको बीएससी नर्सिंग करनी है तो आपको ये एग्जाम देना ही देना है। ठीक है, बीएससी नर्सिंग के लिए ये एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाता है और ये आपका सीईटी के स्कोर पे एडमिशंस बेस्ड होते हैं। जितना आप अपने हरियाणा सीईटी के एग्जामिनेशन में मार्क्स स्कोर करते हैं, रैंक स्कोर करते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आपका सिलेक्शन यहाँ पे होता है, एडमिशन होता है इनटू दी गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट कॉलेज। तो हरियाणा स्टेट के किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेजेस में अगर आपको बीएससी नर्सिंग करने के लिए एडमिशन लेना है तो आपको हरियाणा सीईटी का एग्जाम यहाँ पर देना पड़ेगा। ठीक है, फिर अगर हम बात करते हैं आपके बीएससी नर्सिंग की कोर्स के बारे में, तो ये आपके पास एक 4 इयर्स का डिग्री कोर्स है। 4 साल का आपका ये कोर्स है जिसमें आपको डिग्री मिलेगी बीएससी नर्सिंग की। और ये कोर्स आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि अभी के टाइम पे नर्सिंग फील्ड में बहुत ज्यादा करियर डिमांड्स है। ठीक है, देयर आर डिमांड्स, यहाँ पे हाई डिमांड एंड करियर स्कोप है। जॉब अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे मोस्टली अवेलेबल है और ये बहुत ही इजी पीजी होता है। इजीली आप यहाँ पे एडमिशंस ले सकते हो। इतना टफ यहाँ पे कंपटीशन तो होता है लेकिन पेपर टफ नहीं होता है। ठीक है, फिर अगर हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो आपके पास यहाँ पे एलिजिबिलिटी में 12th आपकी बायो होनी चाहिए आपकी 12th क्लास में। ठीक है, जो 12th अपीयरिंग स्टूडेंट्स है वो भी यहाँ पे एलिजिबल होते हैं। पास्ड स्टूडेंट्स भी यहाँ पर एलिजिबल है। ठीक है, और ये जेंडर में भी यहाँ पे बॉयज एंड गर्ल्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपने अभी 12th पास की है तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं। अगर आपने ड्रॉप लिया है और फिर आप इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो भी आप इसमें एलिजिबल हैं। और अगर आप बॉय या गर्ल हैं तो आप दोनों ही इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं। फिर अगर हम बात करते हैं एज क्राइटेरिया की, तो एज क्राइटेरिया यहाँ रहती है फ्रॉम 17 टू 45 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है, इस एज लिमिट में आप अगर बिलोंग कर रहे हैं तो आप इस एग्जामिनेशन को फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, 1980 टू 2009 अगर आपका बर्थ ईयर इनके बीच में कहीं रेंज कर रहा है तो आप इस एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने बीच में ड्रॉप लिया है या किसी कारणवश आपका गैप हो गया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फॉर्म डेट की अगर हम बात करें तो अभी अगर हम पुराने ट्रेंड्स देखिए कि कब आपके फॉर्म्स रिलीज हुए थे, तो 2024 में 28 जून को फॉर्म रिलीज हो गया था। 2025 में 8 अगस्त को आपका फॉर्म रिलीज हुआ था। तो एक्सपेक्टेड है कि अगस्त मंथ में ही आपके जो फॉर्म्स है वो रिलीज हो सकता है जून एंडिंग और अगस्त स्टार्टिंग जो वीक है उसमें आपके जो फॉर्म्स हैं वो रिलीज हो जाए। ठीक है, और एग्जामिनेशन आपके एक्सपेक्टेड है फॉर्म्स की जून अगस्त के बीच में रिलीज हो जाए। ठीक है, 20 टू 30 डेज का आपको टाइम दिया जाता है फॉर दी फॉर्म फिलिंग। और फॉर्म फिल करने के बाद आप यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाते हो फॉर दी एग्जामिनेशन। इज दैट क्लियर? एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करें तो टोटल 180 क्वेश्चंस आपको यहाँ देखने को मिलेंगे और 180 क्वेश्चंस आपके 180 मार्क्स के रहेंगे, विच मीन्स 1 क्वेश्चन कैरीज योर 1 मार्क। ठीक है, किसी भी तरह की नेगेटिव मार्किंग नहीं है आपके यहाँ पे। इंग्लिश मीडियम में आपका ये एग्जामिनेशन कंडक्ट होने वाला है। ऑफलाइन मोड आपका रहेगा। 60 क्वेश्चंस रहेंगे फ्रॉम बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड योर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों में 60 क्वेश्चंस रहेंगे। तो ये आपको कवर करने हैं। 180 क्वेश्चंस हैं टोटल, 180 मार्क्स के साथ। ठीक है, सिलेबस अगर हम बात करें तो सिलेबस आपका 11th एंड 12th दोनों क्लासेस पे बेस्ड है। 11th का सिलेबस भी आपको कवर करना है और उसके साथ साथ 12th का सिलेबस भी आपको यहाँ पर कवर करना है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में। और आपका जो सिलेबस है ये टोटली एनसीईआरटी बेस्ड होता है और जो डिलीटेड टॉपिक्स हैं बाय एनटीए वो आपके एग्जामिनेशन में नहीं पूछे जाएंगे। तो कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड आपका एग्जामिनेशन रहता है, डायरेक्ट क्वेश्चंस रहते हैं, ज्यादा कॉम्प्लिकेटिव यहाँ पे नहीं रहता है। तो आप इजीली इस एग्जाम को एस कर सकते हो। ठीक है, और अगर हम डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आपके पास 10th 12th की मार्कशीट तो रहेगी, आधार कार्ड,
कास्ट सर्टिफिकेट एंड डोमिसाइल सर्टिफिकेट, और याद रहे कि अपडेटेड हो, ठीक है। अगर पुराना हो चुका है, एक्सपायर्ड हो चुका है, तो ये डॉक्यूमेंट्स, ये सर्टिफिकेट्स आप अपलोड नहीं कर पाएंगे। ओके, आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा। और अगर आप चाहते हो कि जल्दी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करो, क्योंकि आपके पास अभी सफिशिएंट टाइम है प्रिपेयर करने के लिए, सिलेबस भी आपका 11th एंड 12th दोनों क्लास का यहाँ पे रहने वाला है, तो अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि जितना जल्दी आप प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे उतने ज्यादा आपके चांसेस रहेंगे सिलेक्शन के। तो अगर अभी तक आपने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है, तो आप किरोशा एकेडमी के ऐप को डाउनलोड करके जो क्रैश कोर्स हम रन कर रहे हैं, उन क्रैश कोर्स को ज्वाइन करके आप ज्वाइन कर सकते हैं बैचेस, और अपनी जो सीट है वो अपना सिलेक्शन जो है वो कंफर्म कर सकते हैं। सो विद दैट आई होप आप लोगों के लिए वीडियो काफी इंफॉर्मेशन और हेल्पफुल रहा होगा। सो विद दैट थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।